बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़ातिमा फ़ारूक हूँ। कबूल इस्लाम से कबल मैं जैसा मुलंजर थी, नाइजीरियन आज़ाद अमरीकी थी और चूँकि आज़ाद मुआशरे में पली बड़ी थी, लिहाजा फांसी की लत लगी हुई थी। एन जवानी में मेरे चार बॉयफ्रेंड्स थे और हर रात कोई ना कोई मेरे पास होता था। अमले गिलाज़त की वजह ही मुझे गले का कैंसर हो गया और जब मैं 24 साल की हुई तो मेरा मर्ज़ नाकाबिले इलाज हो गया। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने मुझे एक फलाई इदारे के स्पुर्द कर दिया, जहाँ पड़े पड़े मैं मौत का इंतज़ार करने लगी। मैं शदीद तकलीफ़ से तड़पती तो मुझे सुकून और इंजेक्शन दे दिया जाता, बाकी मेरा किसी किस्म का कोई इलाज नहीं चल रहा था, क्योंकि मर्ज़ इतना बढ़ चुका था कि नाकाबिले इलाज हो गया था और इदारा मुझ पर मज़ीद पैसा लगाकर फ़ंड ज़ाया नहीं करना चाहता था। इस इदारे में रहते हुए मैंने अपने तमाम दोस्त, अहबाब और बॉयफ्रेंड्स से मदद तलब की, मगर जब सबको यकीन हो गया कि मैं ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी हूं, जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, बस मौत की आमद का इंतज़ार है। चूँकि मैं अब उनके किसी काम की नहीं थी, लिहाजा उन्होंने मेरी किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बुलाने के बावजूद फ़कत मेरी दिलजोई करने की खातिर भी वो लोग मेरे पास आने के लिए तैयार ना थे। मौत से ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा वो था कि जब मेरे हुस्न की दाद देने वाले, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले मुझे छोड़ गए थे। खैर, मैं मुकम्मल नाउमीद होकर सारा दिन छत पर जलती लाइट और घूमते पंखे को देखने में गुजार देती। इन्हीं दिनों हमारे इदारे ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम खातून को बतौर क्लीनर, सफाई करने वाली मुलाजमा रख लिया और पूरे अमले बल्कि इदारे में वो वैद मुसलमान थी, चूँकि सबसे जवान लड़की मैं थी, लिहाजा उसको सबसे ज़्यादा रहम भी मुझ पर आता था। तकलीफ़ में कराने पर कई बार वो दौड़कर मेरे पास पहुंची थी। ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि इदारे में मुकीम हर मरीज़ के साथ उसका ऐसा ही मुशफ़क़ाना रवैया था। लिहाजा इदारे के बाद से और इंतज़ामिया सभी लोगों से बहुत मुतमईन थे। मैंने उस मुस्लिम खातून से इस रहम दिल रवैये की वजह पूछी तो उसने बताया कि इसकी वजह उसका मज़हब इस्लाम है। और फिर उसने मुझसे मेरी बीमारी के मुतालिक पूछा तो मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुझको मिलने वाले डॉक्टर्स, विजिटर्स और NGO के तमाम लोगों में से वैद वो पाकिस्तानी मुस्लिम खातून थी जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी। और यकीन करें कि उसके अल्फाज मेरे सहरा में प्यास से तड़प कर मरते हुए शख्स जैसे थे जिसकी मौत सामने और अचानक बरसात शुरू हो जाए, यहाँ तक कि वो इंसान सैराब होकर पानी पी ले। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अभी और जी सकती हूँ। मुझे पहली बार लगा कि कम अज़ कम जितनी सांसें बाकी हैं इन्हें मौत के इंतज़ार में गुजारने के बजाय मौत को हराने की कोशिश में गुजारना चाहिए। मगर दूसरी तरफ जब मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुतालिक पढ़ती जिन्होंने मेरी मौत का महीने तक का बता रखा था तो फिर मायूस हो जाती। खैर, उस पाकिस्तानी खतून ने मुझे इस्लाम के मुतालिक सुनाना शुरू किया और एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गले में तकलीफ़ की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर कुरान मजीद की तिलावत को लाजिम कर लो, गले की तकलीफ़ जाती रहेगी। और साथ ही मुझे नसीहत की कि कुरान पाक में हर किसी के लिए शफा है, तुम पढ़ कर देख लो। अगर चंद हफ्तों में तुम्हें बेहतरी महसूस हो तो ठीक, वरना तुम मौत के मुंतज़िर बनकर बैठी हो और तब तक बैठी रहोगी जब तक वो नहीं आ जाती। मुझे पहले इस पाकिस्तानी खतून की बात मजाक लगी कि जहाँ हर किस्म की मेडिकल साइंस नाकाम हो चुकी है, वहाँ ये सफाई करने वाली मुलाजमा क्या इलाज बता रही है। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शदीद तकलीफ के हाथों मजबूर होकर मैंने इस पाकिस्तानी मुस्लिम खातून की बात मान ली। उसने मुझे इदारे के इंतज़ामिया से चोरी चोरी वज़ू करना सिखाया और कुरान मजीद पढ़ना सिखा दिया। वो घर से कुरान पाक साल लाती, जब तक वहाँ रहती वक्फे से मेरे पास आकर मुझे कुरान मजीद पढ़ाती और जाते हुए साथ ले जाती। जब मैंने कुरान करीम शुरू किया, चंद हफ्तों बाद ही मेरी हालत बेहतर होना शुरू हो गई। मुझे अपनी तकलीफ़ में बहुत कमी महसूस हुई, ख़ास कर जितनी देर में कुरान पाक पढ़ती मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती। अब मैंने कुछ आयात को ज़बानी याद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी मुस्लिम खातून की गैर मौजूदगी में भी मेरी तकलीफ़ की शिद्दत में इजाफा हो जाता था तो मैं ज़बानी याद आयात का विर्द करना शुरू कर देती। तकरीबन 1 साल वो खातून वहाँ रही। 1 साल में मुझे ना सिर्फ मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना आ गया बल्कि मैंने कुछ सूरतें ज़बानी याद कर ली। डॉक्टर्स की तरफ से तय किया गया मेरी मौत का महीना गुजर गया तो एक बार फिर मेरी मेडिकल टेस्ट शुरू हो गए। अब की बार मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर के बजाय गले की एक और बीमारी आ गई
جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی ادارے سے اس کا ایڈریس لیا، مگر وہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، لہٰذا میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا، وہیں میرا نام فاطمہ فروغ رکھا گیا۔ الحمدللہ میں آج مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکی ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میرا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا ہے، قرآن پاک میں شفا ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ ملک وال اور منڈی بہاؤالدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا، فیس لاکھوں میں لیتا تھا اور قتل امت کے ملزموں انہیں مجرموں کو بھی بری کروا دیتا تھا۔ پھر وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی تک کو نہیں پہچان سکتا۔ روپے پیسہ سارا اولاد میں بانٹ لیتی ہے۔ بیٹی اپنے بیویوں بچوں کو لے کر یورپ اسٹیٹ ہو جاتی ہیں۔ بیٹی کی شادی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے اور ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ صاحب گھر میں اکیلے پڑ جاتی ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کے دھوکے سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑی ہوتی ہے یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوتی ہی، لہٰذا اس میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ملازمہ اور سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے اور ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کے انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والا ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ ملازمین کے سہارے پر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی اور ان کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آئے ہوا تھا، تو رشتہ داروں نے اس کو کہلا کر شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے چلا آیا۔ جس وقت وکیل صاحب کا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا، اس وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ ان کے باپ کے کمرے سے بدبو آ رہی تھی، کیونکہ کئی بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے، یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا، اور بستر دھونا تو دور، ملازمین نے بستر بدلنا بھی مناسب کبھی نہیں سمجھا تھا۔ یوں اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چونکہ سرفراز چیمہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کا بیٹا بہر گیا، باہر سے سیکورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر لایا اور خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگا لیا اور بوڑھا بیچارہ اسے ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بات جہاں بیوی بچے کی باری آئے تو ایسے بیوی بچے دہلیز میں کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے اور وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا بہو بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ یہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا، نہ بات کی نہ کوئی چیز دی۔ میں حیرت سے بیٹا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل کلاں کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ لاکھ دل چاہنے کے باوجود بھی میں وکیل صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا کہ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہا تھا وہ در حقیقت اس کے گھر کے ملازمین تھے۔ اس کے بیٹے نے تو باپ کے قریب آنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بیٹے کے اس طرح کا رویہ اپنانے میں بلا شبہ ضرور کہیں نہ کہیں وکیل صاحب سے اولاد کی تربیت کرنے میں کمی رہی ہوگی، مگر مجھے حیرت ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور قرآن و حدیث کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کے باپ بیٹے والدین کا احترام نہیں سیکھا۔ خیر میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی بیمار پرسی کی اور پھر چل دیا، مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ مجھے دوسری چیز یہ سمجھ آئی کہ پیسہ کوئی بھی اپناؤ، پیشہ کوئی بھی اپناؤ، مگر ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور احترام کرنا سکھاؤ اور ان کے دل میں دولت و عہدے کا لالچ پیدا نہ کرو۔ یہ تینوں کام وکیل صاحب نہیں کر سکے، مگر میری خواہش کہانی پڑھنے والے لوگ ضرور کر لیں، کیونکہ وکیل صاحب کا وقت گزر گیا، مگر آپ کا وقت آج شروع ہو رہا ہے۔
वो कत्ल केस में गिरफ्तार था। उसे इस अंदाज में बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था कि वो हिल नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब मार सहने की सिक्का ना रही तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसका नाम शेख कामिल था। उसने अपने दोस्त के कहने पर एक आदमी को गाड़ी में लिफ्ट दी थी। अभी गाड़ी मंजिल मकसूद पर रुकी भी ना थी कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और दोनों सवारों को पकड़कर थाने ले गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि शेख कामिल ने जिसे लिफ्ट दी थी वो शख्स कत्ल करके फरार हुआ था और किसी आदमी ने उसे इस गाड़ी में सवार होते हुए देखा तो पुलिस को इतला दी। पुलिस ने फौरन ही गाड़ी का पीछा शुरू किया और मुनासिब मौका देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को थाने ले जाया गया तो शेख कामिल इस शख्स के जुर्म का इल्ज़ाम हुआ। जुर्म पता चलने के बाद उसने लाख सफाइयाँ दी। वो कत्ल की इस वारदात में शामिल नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर उसे लिफ्ट दी थी, वो भी इस सूरत में कि उसे उसके जुर्म के बारे में इल्म ही नहीं था, वरना वो कभी उसका सहूलतकार ना बनता। मगर कानून तो अंधा होता है और फिर पुलिस वालों के हाथ कोई लग जाए तो वो उसे देखकर अंधे हो जाते हैं। लिहाजा उन्होंने शेख साहब की किसी सिपाही पर यकीन ना करते हुए आओ देखा नताओं से पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। दूसरी तरफ शेख साहब ने अपने दोस्त का हवाला दिया था कि उसके कहने पर उस शख्स को लिफ्ट दी थी। उस शख्स ने शेख साहब और दूसरे मुजरिम को पहचानने से इनकार कर दिया। यूँ शेख साहब मुजरिम ठहरे और उन्हें जेल भेज दिया गया। एक अरसा बाद शेख साहब ने दिल की बातें शेयर करते हुए अपने जेल के साथी को बताया कि बेशक मैं इस जुर्म में शरीक नहीं था, मगर मुझे अपने कत्ल के जुर्म में सज़ा ठीक हुई है। जिस पर सामने वाला शख्स हैरान होकर शेख साहब को देखने लगा। शेख साहब ने अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बताया कि मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मेरी बीवी ने मेरी खातिर सब को छोड़ दिया, मगर 1.5 साल बाद जब वो उम्मीद से थी तो मैं भी उससे उकता गया और मैंने उसे जान से छुड़ाने का मंसूबा बनाया। मैं अपनी बीवी को मरी ले जाने के बहाने साल लेकर ट्रेन में सवार हुआ और रास्ते में रात के वक्त उसे चलती ट्रेन के दौरान दरवाजे पर ले गया ताकि वो सफ़र को एंजॉय कर सके और वहीं उसे चलती ट्रेन से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी चीख भी ट्रेन के शोर में दब कर रह गई थी। मैं अगले स्टेशन पर उतर कर वापस कराची आ गया और आज तक मेरे जुर्म की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैं भी उसे भूल गया, मगर खुदा को मेरा जुर्म मालूम था। लिहाजा मैंने दोस्ती निभाने की खातिर एक शख्स को लिफ्ट दी और मेरी ये नेकी मुझे मेरे जुर्म की सज़ा दिलवाने का ज़रिया बन गई। आज मैं इस जुर्म में बग़ैर बेगुनाह हूँ, मगर मुझे यकीन है कि मैं कभी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकूँगा। मुझे मेरी महबूबा की कत्ल की सज़ा मिल रही है, क्योंकि एक तो मैंने मोहब्बत के नाम पर उसे सारे रिश्ते छीन कर उसे बेसहारा किया और फिर बाद में उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करते हुए मुझे यकीन था कि अगर मैं इसके कत्ल में पकड़ा भी जाऊं तो बाइज़्ज़त बरी हो जाऊंगा, क्योंकि केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं था। मगर मैं भूल गया था कि अल्लाह ताला की ज़ात के पास हर चीज़ का सबूत है और मैं उसे दुनिया की अदालतों से बच भी जाऊं तो अल्लाह ताला की अदालत से नहीं बच सकता। मेरे साथ हुआ भी ऐसा ही कि जिस कत्ल में मैं मुलव्वस, इस कत्ल के सारे सबूत मेरे खिलाफ हो गए। मुझे मुजरिम साबित करके सज़ा सुना दी गई और मैं अपनी सज़ा काट रहा हूँ। मैं अपनी कहानी के ज़रिए लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उसका भी खुदा होता है और अल्लाह से बढ़कर तो कोई ताकत ही नहीं है। लिहाजा कभी किसी लावारिस को समझकर उस पर जुल्म ना करें।